पिछले वीडियो में हमने जाना कि बिंदुसार का शासनकाल कैसा था, अशोक का जन्म कैसे हुआ, बचपन में अशोक का बिंदुसार के साथ किस तरह का रिश्ता था, अपने आप को सक्षम उत्तराधिकारी साबित करने के लिए अशोक को क्या क्या करना पड़ा। अशोक की दो संतानें हुई, संघमित्रा और महेंद्र, जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया। अशोक की लाइफ में एक तरफ जहां सब कुछ सही चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र में उनके खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी। मौर्य शासक बिंदुसार की तबीयत खराब हो रही थी और सुशी किसी भी कीमत पर अशोक को सत्ता से दूर रखना चाह रही थी। साल 2073 ईसा पूर्व के आसपास जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब मगध के सिंहासन के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसने पूरे जम्बूद्वीप को हिलाकर रख दिया। सिंहासन की यह लड़ाई अब सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, असल में इस साम्राज्य के मंत्रियों और गुटों की लड़ाई थी। अशोक को महान कूटनीतिज्ञ राधागुप्त का समर्थन प्राप्त था। इस दौरान महावंश जैसे श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ में एक बहुत ही डरावना क्लेम किया जाता है। कहते हैं कि सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। यह कहानी आपने भी सुनी होगी कि अशोक ने सिर्फ अपने सबसे छोटे भाई तिश को ही जीवित रखा, बाकी सबको मार दिया। हिस्टोरियंस इस दावे पर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि 4 साल का वो गैप यानी 272 से 268 ईसा पूर्व, जिसमें कोई ऑफिशियल राज्याभिषेक नहीं हुआ, यह इस बात का सबूत है कि सत्ता का संघर्ष बहुत लंबा और हिंसक रहा होगा। लेकिन क्या अशोक ने सच में अपने भाइयों का खून बहाया? यह बात पूरी तरह से पता नहीं चलती। अशोक के अभिलेखों में बाद के सालों में अपने परिवार और भाइयों की भलाई की बातें मिलती हैं, जो इस 99 भाइयों वाली कहानी पर एक बुद्धिस्ट हाइपरबोली और अतिशयोक्ति बना देती हैं। लेकिन उस दौर में सिंहासन पाने के लिए क्रूरता हुई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, अशोक के सिंहासन पर बैठने के बाद वाला टाइम काफी ज्यादा क्रूर और कंट्रोवर्शियल बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथ अशोक को एक राक्षस या असुर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अशोक को चंडाशोक कहा जाता है, उनकी क्रूरता की वजह से। अशोक के द्वारा बनवाए गए नर्क के बारे में कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अशोक का नर्क असल में एक सुंदर दिखने वाला महल, जिसके अंदर भयानक यातनाएं दी जाती थी वहां मौजूद कैदियों को। अशोक को इतना राक्षसी इसलिए दिखाया गया ताकि उसके कन्वर्जन को एक चमत्कार की तरह पेश किया जा सके। इसकी एक वजह यह भी है कि ये सारे क्लेम ज्यादातर बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हुआ है। असल में कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया कल्हन का राज सरंगिणी, जो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, उसमें भी अशोक को एक महान धार्मिक राजा बताया गया है, जिन्होंने कश्मीर में मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ उनके राक्षसी रूप का उल्लेख नहीं मिलता। अब सच जो भी हो, अशोक की जीतने की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उनके साम्राज्य के ठीक बीचों बीच में एक स्वतंत्र राज्य खड़ा था, कलिंग। यह वो राज्य था जिसे ना चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए थे, ना बिंदुसार। आज की उड़ीसा का यह क्षेत्र एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत था। कहा जाता है कि कलिंग की अपनी नेवी थी। साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड था। सबसे बड़ी बात, ये राज्य कभी भी मौर्यों के सामने झुका नहीं था। उधर मौर्यन एम्पायर को अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी और साथ ही साथ मैरीटाइम ट्रेड पर कंट्रोल भी चाहिए था। इन वजहों से 261 ईसा पूर्व में मगध के लाखों सैनिकों ने कलिंग की सीमाओं पर धावा बोल दिया। यह अशोक के रूल का 12वां साल था जब कलिंग का युद्ध हुआ। लेकिन कलिंग के लोगों को अशोक का डर नहीं था। उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिसे आज भी दुनिया याद रखती है। अशोक की हिस्ट्री को पढ़ते टाइम आप बिना इस लड़ाई की बात किए आगे बढ़ ही नहीं सकते। कलिंग के किसानों, मजदूरों और यहाँ तक कि औरतों ने भी मगध से लोहा लिया, लेकिन अशोक की सेना स्ट्रांग थी। उसके आगे कोई ट्रिक ने काम नहीं किया। दया नदी के तट पर हुआ यह युद्ध इतना भयानक था कि नदी का पानी सैनिकों के खून से पूरी तरह लाल हो गया था। कई दिनों तक वहां मछलियों ने तैरना बंद कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में खुद सम्राट लिखवाते हैं कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग निर्वासित किए गए और 1 लाख लोग मारे गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोग भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। अब एक जंग तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी जंग शुरू होने वाली थी। जब लड़ाई रुकी और अशोक जीतने के बाद कलिंग के मैदान में टहलने लगे,
तब उन्हें वह नहीं मिला जो एक जीते हुए सम्राट को मिलना चाहिए। उन्हें वहां गिद्धों की आवाजें और औरतों का विलाप मिला जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। यहीं से इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। एक कहानी चलती है कि निग्रोध नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट को आईना दिखाया। उसने अशोक से पूछा कि आप जीत तो गए हैं, लेकिन क्या आप इन मर चुके लोगों को वापस ला सकते हैं? क्या आप इनके आंखों के आंसुओं को सुखा सकते हैं? बस यहीं से अशोक की लाइफ ने यू टर्न लिया। जीतने के बाद भी अशोक ने अपनी जीत पर रोना शुरू कर दिया। पश्चाताप की एक ऐसी आग जली जिसमें चंड अशोक जलकर खाक हो गया। जन्म हुआ धर्म अशोक का। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी राजा ने पूरी दुनिया जीतने के बाद अपनी तलवार को म्यान में डाल दिया और हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया। अगर आप अशोक की जगह होते तो क्या करते? इतनी बड़ी जीत के बाद क्या सब कुछ त्याग पाते? सोचकर जवाब दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अशोक ने तय किया कि अब से विजय का अर्थ जमीन पर कब्जा करना नहीं बल्कि दिलों को जीतना होगा। कलिंग के बाद एक दार्शनिक अशोक दुनिया को दिखा। अशोक ने फिर यहीं से धम्म की पॉलिसी अपनाई। यहाँ आपको बता दूं कि धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से नहीं है, यह एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था। अशोक ने महसूस किया कि उसके साम्राज्य में ग्रीक भी हैं जो देवताओं को मानते हैं, ब्राह्मण हैं जो वेदों को मानते हैं और श्रवण करते हैं। इन सबको एक साथ रखने के लिए करुणा और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पत्थरों पर अपने संदेश लिखवाना शुरू किए। यह मैसेज डायरेक्ट जनता के साथ एक तरह से बातचीत थी। अशोक के शिलालेखों में जो बातें लिखी हुई हैं, वैसी बातें तो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ने वालों में भी नहीं देखने को मिलती। अशोक ने अपनी भाषा में लिखा रखा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। एक राजा खुद को भगवान नहीं बल्कि प्रजा का पिता बता रहा है। अशोक ने धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। इन नए अधिकारियों का काम टैक्स वसूलना और लोगों को डराना नहीं बल्कि यह देखना था कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी गरीब को सताया तो नहीं जा रहा, क्या अलग अलग धर्म के लोग शांति से रह पा रहे हैं। अशोक का 12वां शिलालेख जो कहता है वह हमारे देश के हर नेता को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा गया था कि जो शख्स अपने संप्रदाय की तारीफ और दूसरे की निंदा करता है वह असल में अपने ही संप्रदाय का सबसे बड़ा नुकसान करता है। लेकिन क्या यही एक अचीवमेंट थी अशोक की, या कुछ और भी था जो उन्हें बाकी सम्राटों से अलग लाइन में खड़ा करता था? देखिए, दुनिया के हर राजा ने लड़ाई लड़ी, जंगें जीती, कई बड़े काम किए जनता के लिए, लेकिन अशोक ने जो किया वो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। क्योंकि जब वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन भी नहीं आई थी तब उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए ताकि मुसाफिरों को धूप में ना रहना पड़े। हर 8 मील पर कुएं खुदवाए, मुसाफिर खाना बनवाए। लेकिन इन सब से भी सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी कदम था पशुओं के प्रति उनकी दया। उन्होंने जानवरों के लिए अलग से अस्पताल बनवाए और दुनिया के पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ लागू करवाए। उन्होंने शाही रसोई में मांस बनवाने पर रोक लगा दी। सोचिए, आज से 2000 साल पहले एक सम्राट इकोलॉजिकल बैलेंस और एनिमल राइट्स की बातें कर रहा था। वेलफेयर के साथ ही अशोक के टाइम पर आर्ट की बात करें तो वो भी यूनिक था। उन्होंने जो पिलर्स बनवाए थे वो इंजीनियरिंग और कला के क्षेत्र में चमत्कार थे। आज 2300 साल बाद भी उसकी पॉलिश वैसी ही है जैसी तब थी। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम है। उसकी अपनी बेहद ही डीप फिलॉसफी है। 4 शेर जो चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं, यह धम्म के प्रसार का प्रतीक है। उनके नीचे बना अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं जो टाइम का पहिया है और कर्तव्य का प्रतीक है। अशोक की लेगेसी इतनी रिच है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक के इन्हीं प्रतीकों को देश के लिए चुना, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की असली पहचान युद्ध नहीं है बल्कि अशोक का वही कोएग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का सिद्धांत है। अशोक की महानता का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने धम्म को पहली बार एक ग्लोबल आइडियोलॉजी बनाया। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भेजा। उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
इनका मकसद लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि शांति फैलाना था। ऐसे थे हमारे देश के महान सम्राट अशोक। उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।